हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता। ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछा जाता है। संरचनात्मक समावयवता, समावयवता, ठीक है। ये क्या होती है, कैसे होती है, वो हमको बताना है। मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में बता दिया था और साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी बता दिया था। दोस्तों ये देखो, आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। कल से मैं नई यूनिट स्टार्ट करूंगा और हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा लूँ कल से। तो आज इसको ध्यान से देखना और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मास्टर हूँ ही। एमएससी मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर देखना और आज का टॉपिक तो देखना ही है। अब देखो, संरचनात्मक समावयवता है वो कैसे होती है। तो पहली जो इसमें समावयवता आ रही है वो है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये क्या होता है, आयनन का मतलब क्या होता है, जैसे हम जल में या किसी विलायक में घोलते हैं तो आयन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई यौगिक है, दो यौगिक है जिनका अणुसूत्र समान है, लेकिन जब उनको जल में डालते हैं या किसी विलायक में डालते हैं तो उनका आयनन अलग अलग तरीके से होता है। क्या होता है, आयनन अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है प्लेटिनम NH3, प्लेटिनम NH3 for Cl2 Br2, ठीक है। और एक है हमारे पास प्लेटिनम NH3 for Br2 Cl2। दो कंपाउंड है, इनका फॉर्मूला सेम है। जितनी चीजें यहाँ हैं उतनी चीज इसमें है, दोनों में सेम चीजें हैं, दोनों में समान अणु है, दोनों में समान परमाणु है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनमें अंतर है, ये समावयवी है। क्यों है, देखो, अगर इनको किसी विलायक में घोला जाए, ठीक है, विलायक में घोला जाए तो विलायक में घोलने पर ये Br2 माइनस क्या होगा, घुल जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको घोला जाए तो इसमें Cl2 आयन घुल जाएगा, इसमें क्लोराइड आयन विलायक में घुल जाएगा और इसमें ब्रोमाइड आयन विलायक में घुल जाएगा, ठीक है। इसका आयनन हो जाएगा, इसका आयनन हो जाएगा, ठीक है। वैसे फॉर्मूले समान है, लेकिन जब इसको विलायक में घोलते हैं तो आयनन अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हो, आयनन अलग अलग तरीके से हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये हो गई हमारे पास आयनन समावयवता। अब हम आगे की बात करते हैं। ये इसको मैं मिटा देता हूं। अब दूसरी जो समावयवता है वो है बंधन समावयवता। क्या है बच्चों, बंधन समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या होती है, हमारे पास कोई कंपाउंड है CONH3, ठीक है। आप देखते ही खुद समझ जाओगे, CONH3 5NO2 और कुछ भी आगे हो सकता है Cl2, ठीक है। बंधन समावयवता, ऐसी समावयवता उनमें पाई जा रही है जिनमें उभय दंतुक लिगैंड पाए जाते हैं, एम्फीटेरिक लिगैंड पाए जाते हैं। उभय दंतुक लिगैंड का मतलब यानी कि जो दोनों सिरे से जुड़ सकते हैं, उनमें दो एटम ऐसे होते हैं, किसी लिगैंड में दो एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। अब यहाँ पे NO2 है, ये ऑक्सीजन वाली तरफ से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोबाल्ट को, मेटल को, और नाइट्रोजन वाली तरफ से भी दे सकता है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसके दो समावयवी हो गए, ठीक है, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अंतर तो हुआ। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास ये है धातु, उसके बाद हमारे पास क्या है NH3, यहां पे बना दिया मैंने NO2,
ये है हमारे पास NH3, ये हमारे पास NH3, ये हमारे पास NH3 और ये है हमारे पास NH3। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाइट्रोजन दे रहा है इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इस दूसरे वाले की बात करें तो इस दूसरे वाले में क्या होगा, ऑक्सीजन देगा। इसी कारण ये क्या है, समावेवी हो गए। मैं पूरा ही बना देता हूं, आप कहोगे पूरा नहीं बनाया। तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास बच्चों, यहां नाइट्रोजन वाला दे रहा था और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन वाला एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां नाइट्रोजन वाला और यहां ऑक्सीजन वाला एटम इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, समावेवी। जब हमारे पास उभयतंतुक लिगैंड पाए जाते हैं जिनमें दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम होते हैं धातु को, तो इस प्रकार के यौगिकों में जो समावेवता पाई जाती है वो बंधन समावेवता कहलाती है। क्या कहलाती है, बंधन समावेवता कहलाती है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हमारे पास जो है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या उप सह संयोजक समावेवता। उप सह संयोजक समावेवता तीसरे नंबर की, ठीक है। अब ये उप सह संयोजक समावेवता कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, देखो अगर हमारे पास धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन के रूप में हो, दोनों ही संकुल आयन के रूप में, जैसे जैसे हमारे पास ये प्लेटिनम है NH3 और ये 4, ये हमारे पास क्या है, धनायन के रूप में है, ठीक है। और प्लेटिनम Cl4 ये हमारे पास क्या है, ऋणायन के रूप में है। आपको पता है ना, आगे वाला धनायन होता है और पीछे वाला ऋणायन होता है, चाहे कुछ भी हो, तो ये दोनों ही संकुल के रूप में होता है। तो इनमें लिगैंडों का अंतर परिवर्तन हो सकता है, लिगैंडों का अंतर परिवर्तन हो सकता है। कैसे, जैसे हमारे पास प्लेटिनम NH3 है तो एक Cl यहाँ पर आ सकता है और इसमें क्या हो सकता है, प्लेटिनम Cl3 है, एक NH3 यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो सकता है जब, लेकिन ये तब है जब हमारे पास दोनों के दोनों धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन के रूप में होते हैं, ठीक है, तब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है। तो इसको हम बोलते हैं उप सह संयोजक समावेवता, ठीक है, उप सह संयोजक समावेवता बोलते हैं, ठीक है। अंतर परिवर्तन इस तरीके से हो गया। दोनों का फॉर्मूला तो सेम रहेगा क्योंकि कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, जितने NH3 इधर है उतने ही NH3 इधर है, जितने प्लेटिनम इधर है उतने ही इतने दोनों है। ये पूरा एक फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान रखना, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा का पूरा एक है। तो इसको हम बोलते हैं उप सह संयोजक समावेवता, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अगली समावेवता पढ़ते हैं हम। अगली समावेवता जो है हमारे पास वो है विलायक योजन समावेवता। विलायक योजन समावेवता, यह इसको बोलते हैं हाइड्रेट समावेवता, इसको बोलते हैं हाइड्रेट समावेवता, ठीक है। हाइड्रेट से कुछ याद आ रहा होगा, जल का अणु, है ना, हाइड्रेट से कुछ याद आ रहा होगा आपको, जल का अणु, क्या याद आ रहा है, यही याद आ रहा होगा कि कोई जल का अणु होता है, ठीक है, तो वो अंतर परिवर्तित हो जाता है। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे हमारे पास है CrH2O6Cl3, ठीक है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें जल के अणु अंदर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर कभी ऐसा हो जाए CrH2O5 एक Cl अंदर हो और Cl2H2O बाहर हो, ठीक है, यानी कि जल का अणु द्वितीयक संयोजकता के रूप में भी हो सकता है
और प्राथमिक संयोजकता के रूप में भी हो सकता है, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन जो संकुल है उसके अंदर भी है और बाहर भी है। और इस प्रकार की अगर समावयवता प्रदर्शित हो रही है हमारे पास, तो इसको हम बोलते हैं विलायक योजन समावयवता या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, विलायक योजन समावयवता। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बुक में तो कमी नहीं है, जितनी कहोगे उतने ही एग्जाम्पल है। ठीक है, विलायक योजन समावयवता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज ये यूनिट यहीं ख़त्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और कल से कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।